हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रहे थे, जो कि आपके चाहे सीजीएल का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम देने वाले, आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, किसी का भी एग्जाम दीजिए, आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराया जा रहा था। और वो भी जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए वो उन्हीं से एक बुकलेट टाइप की बनाई गई है, वही क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन करा नहीं सकते हैं, इसलिए लाइव कनेक्ट होइए, जिससे कि आपका जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज कर दिया जाए। उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन दबाना है। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर जो भी ये परिवार है 2000 का हो जाएगा, तब हम लोग क्या कनेक्ट होंगे, लाइव कनेक्ट होंगे। बस सिंपल सी चीज़ है। तो आज शुरू करते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन का सेकेंड डे है। तो बहुत प्यार से हम लोगों ने इसका बेसिक पढ़ा था, उसके आगे इसके बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज लेवल अप करके पढ़ेंगे, जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं। तो देखते हैं मिक्सचर हिंदी में इसको मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मिश्रण मिश्रण बोलते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज जो समय है वो ये डे सेकेंड है, पार्ट सेकेंड है। ये पार्ट कौन सा है? मिक्सचर एंड एलिगेशन का सेकेंड है। आपने फर्स्ट पार्ट किए थे बेसिक, उसमें कुछ पढ़ा था। बेसिक अब हम लोगों ने बंद कर दिया है। उसका रीज़न है क्योंकि आप लोग लाइव कनेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, इसलिए लाइव कनेक्ट नहीं हो रहा है हम लोग। तो इसलिए बेसिक में क्वेश्चनों में ही बताता चलता। और ये क्वेश्चन लगा लिया, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे हम लोगों ने। 11 से आज कंटिन्यू करना था। 11 आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, आप आराम से पढ़ लीजिए। जो 10 नंबर में बेसिक था वही इसमें भी लगना है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। टाइप बाय टाइप कराया जा रहा, आराम से इसको लीजिए। आपको एसआई और सीआई पढ़ाई दिया गया था, और हम लोग ने ज्योमेट्री भी पढ़ ली थी। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद एक टॉपिक और अरिथमेटिक का फिनिश करेंगे, फिर साइन एंड कोसाइन नियम पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री से। तो क्वेश्चन नेक्स्ट से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्या लिखा एक मिक्सचर है। ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3 एंड द बी कंटेन्स द चॉकलेट एंड मिल्क द रेशियो इज 5:2। एक कोई मिक्सचर है जिसमें कि ए और बी पार्ट में दिए हैं। उन दोनों एक पॉट ए है, दूसरा जो वेसल्स है वो बी है। उन दोनों में जो रेशियो दे रहा था चॉकलेट एंड मिल्क का, वो आपको ए पॉट में दे रहा था 4:3 एंड बी पॉट में दे रहा था 5:2 एंड द बी आर द टेकन इन द रेशियो 5 एंड सी। कह रहा मिक्स टू फ्रॉम अ न्यू मिक्सचर। अब इन दोनों को एक नए बर्तन में क्या कर दिया जाता, मिक्स कर लिया जाता। द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्स द क्लोजेट वैल्यू में आपको क्या बताना, परसेंटेज बताना है चॉकलेट का कितना था। आपके पास 2 बर्तन थे, उसमें चॉकलेट और दूध डाला। दूसरे में बर्तन था, उसमें भी आपने चॉकलेट और दूध डाल दिया। अब कह रहा इन दोनों को मिलाकर एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया। जब ये एक तीसरे बर्तन में पड़ गया तो उसमें जो चॉकलेट और दूध का मिश्रण था, उनमें से चॉकलेट की परसेंटेज क्या थी। तो चॉकलेट का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो चॉकलेट की क्वांटिटी पता होनी चाहिए, डिवाइड टोटल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। बस यही तो पता होना चाहिए। तो निकालते हैं। तो सिंपली मैंने आपको क्या सिखाया था, कैसे निकालेंगे। देखिए आपको एक बर्तन दे रहा ए, जिसमें चॉकलेट और मिल्क का रेशियो दे रहा है। पहले में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो दे रहा 4:3। कितना दे रहा बच्चा? 4:3 दे रहा। और एक बर्तन पॉट वेसल्स वी दे रहा है। बी में जो रेशियो है यही 5:2 है। वो कितना है? 5:2। सबसे पहली कंडीशन, इन दोनों यूनिट को बराबर किया जाए। तो ये दोनों यूनिट बराबर ही, 4 और 3 7 होता है बच्चा, और 5 और 2 7 होता। तो दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो इनको बराबर बनाने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी वो आगे कह रहा है कि ए और बी को 5:6 में लिया जाता है। ये 5 अनुपात है तो ये 6 अनुपात है। तो 5 और 6 बनाने के लिए यहाँ 5 का मल्टीपल कर दें और यहाँ कितने कर दें? 6। तो 5:6 नहीं होगा। पहले इक्वल क्वांटिटी बना लिया करो, पर इक्वल दी है तो हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप चॉकलेट की मात्रा निकाल सकते हैं। 4 पंचे 20 और 5 चौको 20 और 6 पंचे 30, 20 30 50। चॉकलेट की रेशियो कितनी आ गई? 50। डिवाइड बाई, रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं, 50 डिवाइड बाई टोटल
टोटल कितना है, 4 3 7 है टोटल, और 6 5 11, 11 7 77, तो टोटल यूनिट कितनी है 77। आप ऐसे भी कर सकते थे, 50 तो चॉकलेट था, मिल कितना था 5 3 15 और 6 दूनी 12, 15 और 12 हो गया कितना हो गया, 15 और 12 27 हो गया, तो 50 और 27 टोटल 77 नहीं हो गया। अब इसको परसेंटेज में फाइंड करना, तो देखिए अब यहाँ पर ये नहीं कि इंटू 100% लिखेंगे और बस इसको सॉल्व करेंगे, दे गुणा भाग करके क्लोजेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको गुणा भाग नहीं करना है। आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, मैंने आपको बताया था क्लोजेस्ट जो वैल्यू होती है, क्लोजेस्ट वैल्यू में ना ही यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन, ना ही डिजिटल सम लगेगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, मैं ऑप्शन साइड में आपको दिख रहा होगा हालांकि, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका दे रहा था 35%, हालांकि इतने समय का क्वेश्चन नहीं था, मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा। बी ऑप्शन दे रहा था आपका 69% एंड सी ऑप्शन इज 31% एंड डी ऑप्शन इज 65%। तो आप देख के कैसे लगाएंगे, ये नहीं गुणा भाग करने लगे, देखिए यही सीखना आपको। अप्रॉक्स लगाइए, ये 77 का 50, 77 में से 50 है तो मतलब 100 का 50 होता तो 50%, ये तो 77 का 50 है, 77 का 50% ही आप निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 77 का आधा ही 50% निकलेगा, और 77 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 38.5 हो जाएगा, ये तो 38.5 से ज़्यादा है ना, तो 50% से ऑप्शन ऐसा होगा जो ज़्यादा होगा। ये ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा बी और डी। तो अप्रॉक्स निकालना है, आप डी निकाल लीजिए, डी को 70% ही मान लीजिए, क्या निकाल लीजिए 70%, तो 77 का 70% मल्टीपल फैक्टर क्या हो जाएगा 0.7, बोलिए 0.7 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 77 का मल्टीपल 7, तो 7 7 49 और 7 7 49 लगभग आएगा 4.9, तो 49 में 4.9 जोड़ेंगे तो वही बनेगा, जाके ये 5 ही मान लो तो 54 के अप्रॉक्स बनेगा। कितना आएगा इसका मल्टीपल कराने पे, आप कहेंगे सर 54 के अप्रॉक्स आएगा 53.9, और जबकि जो आंसर है वो तो 50 है, मतलब 70% से कम, मतलब 69% से भी कम, तो 69% ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा क्या डी, यही करेक्ट हो गया। बस ये आपको सीखना है, ये कैसे सीखेंगे, मैंने कहा ये 2-4 दिन में आप नहीं सीख पाएंगे, जब मेरे साथ रहेंगे क्वेश्चनों को कैलकुलेट करेंगे तभी सीख पाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, ये चॉकलेट था, ये मिल्क था, ए और बी वेसल्स थे, ए में चॉकलेट 4:3 था और बी में 5:2। पहली कंडीशन होती है इनको इक्वल यूनिट बनाओ, तो इक्वल यूनिट दे रहे थे, बनाने की कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन में, पर ये कह नहीं रहा इक्वल यूनिट, वो कह रहा है इनको 5:6 में अप्रॉक्स किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 5 का मल्टीपल यहाँ करा दो, 6 का मल्टीपल, 7 से 7 तो एलिमिनेट तो आएगा, तो 5:6 है सॉल्व करने में। बस आपसे चॉकलेट का परसेंटेज पूछ रहा था अप्रॉक्स में, तो चॉकलेट है कितना, तो 5 चौको 20, 6 पंचे 30, टोटल चॉकलेट 50, कितने में से 77, टोटल यूनिट 77, 50/77, मतलब 77, जो 77 पार्ट में 50 पार्ट चॉकलेट है, तो 77 पार्ट में 50 पार्ट चॉकलेट है, तो 50% ही मान लो, 77 का तो 38.5, ये तो ज़्यादा है, तो 50% से तो ज़्यादा होगा, तो ए और सी ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए, बी और डी बचा। उसके बाद इसको 70% ही मान लो, अप्रॉक्स में कह रहा, तो 69 को हमने 70 मान लिया, 70 का मल्टीपल फैक्टर होता है 0.7%, क्या होता है 0.7, तो 77.7, तो 77 का 0.7 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 55 के समथिंग हो जाएगा, होगा तो वो 54 के समथिंग, ठीक, लेकिन यहाँ तो 50 ही है तो मतलब कम होगा, तो 69 भी नहीं हो सकता, बचा कौन ऑप्शन 65, यही करेक्ट हो जाएगा। बस इतनी आपको सिंपल सी चीज़ समझनी थी, देख लीजिए और समझ लीजिए, ये यूज होता है ऑप्शन का, ये यूज होता है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी क्लास रेगुलर आ रही मंडे टू फ्राइडे, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बर्तन x और y है, एक इसमें कह रहा वेसल्स x है और एक कह रहा y है, ठीक, पिछले वाले के जैसे सेम है। आगे कह रहा है कि x एंड y, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, इसमें रेशियो दे रहा था एसिड का
और किसका, वाटर का। एसिड और वाटर का रेशियो दे रहा, कह रहा एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 3:7। जो क्वेश्चन बस कहता चला जाए उतना करते जाओ, 3 रेशियो, यही आजकल पूछे जा रहे हैं 1 रेशियो। ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, ये किसके क्वेश्चन 2020 मेंस के क्वेश्चन है। 1:3। आगे कह रहा एक्स और वाई को एक घोल में प्राप्त करते हैं 1:2 में। अब इनको एक बर्तन में मिला दिया गया, लेकिन 1:2 में, किसमें 1:2 में। तो टोटल यहाँ तो 10 पार्ट है और यहाँ 4 पार्ट है, इसलिए हमेशा रेशियो ले लिया करो, क्योंकि ये रेशियो ही पूछ रहा है 2। ठीक, तो ये क्या इक्वल है, ये मान लो 5 पार्ट है तो ये बर्तन 2 पार्ट है, नहीं इक्वल, तो इनको इक्वल यूनिट बनाओ। तो यहाँ आप कर दो 2 का मल्टीपल, किसका मल्टीपल कर दो 2 का, और यहाँ पर किसका कर दो 5 का। बोलो, तभी तो ये दोनों बन जाएंगे 10-10। देखो 5 और गुणे 2, बोलो बन जाएंगे ना 10-10। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इनको इक्वल बना लिया जाता है। क्या बना लीजिए, इक्वल। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बन गया इक्वल। अब देखो 7 3 10 10 10 दूनी 20 और 3 1 4 5 6 20, मतलब इक्वल यूनिट हो गई। लेकिन वो कह रहा है इक्वल यूनिट नहीं है, इनको 1:2 के रेशियो में, तो 1:2 में इनको डिवाइड कर लो 1:2 में, तो ये 1:2 में हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि हमें तो रेशियो ही फाइंड करना ना। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा था एसिड ए एंड बी, तो एसिड को ए माना गया है, वाटर को बी माना गया। ठीक है, इसको कर लो, सॉल्व करो। 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, तो कहीं ना कहीं ए जो रहा होगा वो 8 रहा होगा। बी कितना रहा होगा, 7 1 कम 7, 5 3 15, 15 और 7 22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:11। ये आपकी वैल्यू आ गई A:B। कितना आ गया, A:B। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है B + A डिवाइड बाई B - A। B + A 11 और 4 15, 11 और 4 15 डिवाइड बाई B - A 11 - 4 7, 15/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी आपको ज़्यादा भसड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा चुपचाप करके मुर्दा ऐसे पढ़ लीजिए, यहीं से पेपर आना है, और ज़्यादा चिकिर चिकिर नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप करके। जैसे मुर्दा सुनता है ना, सिर्फ दिमाग खोल के बैठना और आँखें और कान देख लीजिए आराम से, फिर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। देखते हैं बच्चा। 13 क्या कह रहा, लिखा हुआ 2 बर्तन है, दूध पानी का रेशियो 5:9 एंड 7:11 के रेशियो में। ठीक, यदि दोनों बर्तनों को 4:3 मिलाया जाए तो नए मिश्रण में वाटर और मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। सेम पिछले के जैसे सेम। देखिए कह रहा 2 बर्तन है, कोई भी ये 2 बर्तन है ए और बी मान लो, जिनका रेशियो दे रहा था 5:9। आपको इतनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आजकल ये फैशन में है। फैशन का मतलब इस समय पूछा जा रहा है 7:11। ठीक, ये आपका मिल्क है और ये वाटर है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया। ठीक, आपसे कह रहा है इनको 4:3 में मिलाया जाता, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 9 5 कितना होता है, आप कहेंगे सर 14 होता है। 14 कितना होता है, 14। यहाँ 11 और 7 18 होता है बच्चा, कितना होता है 18। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 9 का मल्टीपल करा दो और यहाँ किसका करा दो, यहाँ 7 का। 18 7 144 और 14 9 एक सेकेंड 136। 18 7 136 और 18 9 100 और 14 9 100। देखो 126, तो ये हो गया 126 और ये भी 126, दोनों यूनिट बराबर हो गई। आप कहें बिल्कुल सर, तो जब दोनों यूनिट बराबर हो गई, आपसे कह रहा है इनको बराबर नहीं करना है, इनको 4:3 पे डिवाइड करना है। कितने, 4। तो 4 का यहाँ मल्टीपल,
3 का यहाँ। अब इनका रेशियो पूछ रहा था, क्या दिक्कत थी? परसेंटेज वाला मेंस में पूछा जाता है, रेशियो वाला डायरेक्ट। अब इस सिंपलीफाई हो रहा तो सिंपलीफाई कर लो, 3 3 जा 9। अब देखिए इसको शॉर्ट में भी कैसे करेंगे, तो यूनिट डिजिट सॉल्व कीजिए, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट अलग दे रहा है। तो ए ऑप्शन की निकाल लीजिए, तो 4 3 12 5 60, ये तो 0 हो गया, और 7 3 7 7 49, तो 0 में 9 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आएगी। क्या आएगी? 9। ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा दे रहा था, सी, जिसमें यूनिट डिजिट 9 आ रही थी। आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना है, लेकिन पूरा करना चाहते हो तो कर लीजिए। 5 3 15 और 4 3 12 12 5 60 और 7 7 49, 60 और 49 109 रेशियो। 4 3 12 12 न भैया 108 और 11 77 77 और 108 कितना होता है? 185। यही आपका आंसर हो गया। हालांकि आपको डायरेक्ट आंसर पहले ही दिख गया था, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नोट डाउन कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, और ये 2018 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है एज इट इज, जो बताया जा रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये मेंस में पूछा गया सवाल है। लिखा है एक कोई द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज 15:11। कह रहा है एक रेशियो है जिसमें एसिड है और वाटर है, इनका जो रेशियो दे रहा था वो 15:11 दे रहा था। कितना दे रहा था बच्चा? 15:11 दे रहा था, 15:11। आगे क्या कह रहा आपसे? और कह रहा 4:9 दे रहा था, बी वेसल्स में 4:9 दे रहा था। ठीक, आगे पढ़ लीजिए। आगे लिखा है कि इनको 6 लीटर ए को और बी में 4 लीटर के साथ मिलाया जाता है। तो ए को 6 लीटर के साथ, बी को 4 लीटर। पहले तो इनको बराबर करते थे हम लोग, 11 और 15 26, 9 और 4 13, यहाँ 2 का मल्टीपल करा दो, क्या ये भी 26 नहीं हो जाएगा? आपने बिल्कुल। आगे आपसे क्या कह रखा? आपसे कह रहा है 4 रेशियो, ए में 6 लीटर, तो ए में 6 लीटर मिला दिया, और बी में कितना मिला देता है? 4 लीटर मिला देता है। देखिए कह रहा बी के साथ मिलाया जाता है, ए को 4 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, 6 लीटर ए को और 4 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। तो मिलाना है तो रेशियो ही तो लेते हैं, 3:2 2 से 2 एलिमिनेट। तो डायरेक्ट ही आप काट लिया करो, डायरेक्ट ही क्या कर लिया, जो एलिमिनेट कर लिया करो, ये सब बदलेंगे ही नहीं। तो 3:4 आ गया आपका बिल्कुल। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 3 ओवरऑल वो कह रहा था इतने रेशियो में डिवाइड किया जाता है, तो मैंने बाद में काटा, लेकिन आप पहले ही काट लेना, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, एसिड कितना हो जाएगा? 15 45 और 16 और 45 होता है 61 रेशियो। 11 33 और 9 4 को 36 और 33 होता है आपका 69 बच्चा। कितना होता है? 36 33 33 66 और 3 और बच रहा था तो 69 हो गया, ठीक है, 61। तो ये रेशियो निकल कर आया। लेकिन बुक में क्या कह रहा है कि यदि परिणामी घोल के 390 मिलीमीटर में कितना एसिड मिलाया जाए, एसिड का मतलब अम्ल मिलाया जाए, ताकि उसमें एसिड और पानी का जो रेशियो है वो 3:2 हो जाए। कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। ऐसे कह रहा, एसिड का रेशियो कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। देखिए आपके पास सपोज कीजिए एसिड है और वाटर है, या ऐसे समझिए आपके पास 5 लीटर दूध है और 5 लीटर दूध है और 2 लीटर वाटर है। उसमें मैंने कहा कितना दूध और मिलाया जाए, कितना, क्या मान लो 7 लीटर दूध मिला दिया गया। अब बताइए क्या था? तो कहीं ना कहीं पानी तो सेम ही रहा होगा, पानी तो 2 लीटर अब भी है ना, पानी तो मैंने कुछ कहा नहीं, जब पानी कुछ किया नहीं आपने तो वही है। सेम इसी प्रकार इसमें भी कह रहा था 390 मिलीमीटर में कितना एसिड मिलाया जाए कि जो रेशियो है वो 3:2 हो जाए। तो वाटर तो नहीं मिला रहे, उसमें एसिड ही मिला रहे, तो वाटर तो कांस्टेंट रहा होगा, वाटर क्या रहा होगा? कांस्टेंट। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो वाटर कितना है? 69, इनके अकॉर्डिंग कितना है? 2 है। दोनों को सेम बनाओ,
तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल कर सकते हैं और यहाँ भी 60। अब ये क्या हो गया, सेम हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इतनी बात आ गई। देखिए 61 दूना होता है 122, कितना होता है बच्चा 122। यहाँ होता 69 त्रिका कितना होता है, तो देखिए 7 3 21 207 हो जाएगा। मैंने कैसे किया, इसको 7 मान लिया, 7 3 21 210 होगा और 3 अंक कम होंगे क्योंकि एक बढ़ाया था हम लोगों ने, तो 210 में 3 कम 207 हो गया, तो 207 हो गया। ओवरऑल इसमें कितना बोलिए, अब देखिए कितना वाटर मिलाया, कितना मिलाया गया, आप कहेंगे सर 85 मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 85 मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 85। तो आंसर ऐसा होगा जो 85 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 85 का। मैं पूरा भी सोल्यूशन करके बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ इतना करना। 85 का मतलब होता है 17 पन्ना 85, मतलब 17 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल, 17 का। तो 17 का मल्टीपल देखिए, ऑप्शन बी और सी तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ऑप्शन ए 17, ये भी नहीं, एलिमिनेट हो रहा है। 17 से 119 और 65 ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी ही दिख रहा था जो हो सकता है, बस यही करेक्ट हो गया आपका 127.5। ऐसे आपको ओरल करना, आपको 17 का मल्टीपल ढूंढना। पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, वो कह रहा है जो पूरा सोल्यूशन है वो कितना है, आप कहेंगे सर 390 मिली है। यहाँ कितना है आपका, तो देखिए यहाँ टोटल कितना है, 69 दूनी कितना होता है बच्चा, तो 69 दूनी होता है 138। कितना होता है 138। 138 में 22 जोड़ेंगे, 138 में 122 जोड़ेंगे, 122 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 1 कैरी, यहाँ 3 2 5 1 6 2, 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 260। वो 260 की वैल्यू दे रहा था 390। कितनी दे रहा था, 390। क्या इससे ये 1.5 गुना ज़्यादा नहीं दिख रहा, आप कहेंगे बिल्कुल सर दिख रहा है, 1.5 गुना ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो 85 का भी क्या होगा, 1.5 गुना। आपका आंसर हो जाएगा 3/2। और 85 का 3/2 निकालेंगे तो ऑप्शन कौन सा आ रहा था, डी 127.5, यही आपका आंसर होगा। तो 85 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, हाफ करके ना 3 का मल्टीपल करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 126.5 आंसर। ये आपको सॉल्व भी नहीं करना था, आपको सिर्फ 17 का मल्टीपल देखना था। यदि 17 का मल्टीपल ना देखता तब आपको ये सॉल्व करना पड़ता, तब ये आपको सॉल्व करना पड़ता। देख लीजिए ये इसका पूरा बेसिक था, लेकिन यहाँ आपको 85 आया, यहीं से आपको आंसर पता होना चाहिए। यहाँ 2 का मल्टीपल क्यों कराया गया, यहाँ 69, क्योंकि वाटर तो सेम था, तो वाटर को सेम बनाया गया 130 138। तो ये इसका प्रोसेस था। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए अभी तक जो पढ़ रहे थे क्वेश्चन वही है, 15 भी आपको साइड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन वही है, लेकिन जो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग वो सिंपल सीधे सीधे रेशियो में दे रहा था, लेकिन आपकी सीधे सीधे रेशियो में नहीं दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 15 क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है 2 वेसल्स हैं, कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन द फर्स्ट मिक्सचर इज 31.25 लेस देन वाटर। मिल्क और वाटर है। पहले मिक्सचर में जो ए वेसल्स है उसमें क्या है, आपका जो वाटर है, पहले तो परसेंटेज 31.25% का मतलब होता है 5/11। कितना होता है, 5/11, सॉरी 5/16। कितना होता है, 5/16। ये परसेंटेज मैंने पढ़ा रखा, वहाँ आप देख सकते हैं। तो वाटर आपका 16 है, उसमें से कह रहा है इतने परसेंट मिल्क क्या है, कम है। तो मिल्क कम है तो मिल्क कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 5 कितना हो गया, 16/11 आगे कह रहा है कि दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर कुल मिश्रण का इतना है। तो दूसरा वेसल्स है, ये आपका ए वेसल्स है, यहाँ आपका बी वेसल्स है। तो दूसरे वेसल्स में क्या है, दूसरे वेसल्स में कह रहा है जो मिल्क प्लस वाटर और मिल्क माइनस वाटर जो है वो 1/9 है। कितना है, 9 है।
11.11% का मतलब होता है 1/9 फ्रैक्शन में। तो मिल्क और वाटर का जो परसेंटेज इतना। अब यहाँ से क्या आप मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मिल्क जो हो जाएगा वो आपका कितना, देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहा है आपसे कि मिल्क इतना है वाटर इतना, डायरेक्ट रेशियो दे रहा, तो आपको रेशियो में खेलना पड़ेगा। तो मिल्क प्लस वाटर इक्वल टू 9, तो कहीं ना कहीं ये 5 रहा होगा, ये 4 रहा होगा। बोलिए, आप कहेंगे सर हाउ कैन आई फाइंड? अरे भैया कोई भी ऐसा लिखा है x प्लस वाई बराबर a एंड y x माइनस वाई बराबर b, तो x बराबर होता है a प्लस बी बाई 2, y बराबर होता है a माइनस बी बाई 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे समीकरण, ये से एलिमिनेट, एक बार जोड़ के 2 का भाग कर दो, एक बार घटा के 2 का भाग कर दो, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यही बस एक्स्ट्रा था और कुछ नहीं था, आपको रेशियो में बनाना है, ये परसेंटेज में दे रहा था। अब TCS ये इसी में खेल खेलती है। आगे कह रहा है कि यदि पहले मिश्रण का रेशियो मिश्रण का इतने से मिलाया जाता है, तो मतलब 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण के इतने लीटर मिलाया जाता है, ओवरऑल इनका रेशियो ही कह रहा है मिलाया जाता है इनको इतने इतने में। पहले तो इनको बराबर कर लो, तो ये क्या 27 नहीं हो जाएगा? 16 और 11 27। आप कहें बिल्कुल, ये क्या 9 नहीं हो जाएगा? तो यहाँ 3 का मल्टीपल करा दो, कितने का? 3 का, तो क्या ये भी 27 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। आगे वो कह रहा है उनको इतने मिश्रण में बनाया जाता, तो डायरेक्ट रेशियो ले लो। तो डायरेक्ट रेशियो लेंगे तो 35 तिरका 105 और 35 पंचे 175। कुल मिला के आपसे ये कह रहा था कि वो 3 रेशियो 5 में होते हैं, तो 3 से 3 क्या सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा? आप कहें बिल्कुल हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि पहले, आगे कह रहा है नए मिश्रण दूध और पानी। अब देखिए पहले के जैसे नहीं बन गया, आराम से कर सकते हैं। 11 और 5 25, 11 और 25 कितना होगा? 11 और 25 36 रेशियो। यहाँ निकालिए 16 और 5 को 20, 16 और 20 कितना होगा? 36। बोलिए, तो 36 से 36 सिंप्लीफाई हो गया क्या? 1:1 नहीं हो गया? बस यही आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आराम से, साइड में आपको क्वेश्चन लगा दिख रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। बस ये आपको मेथड ध्यान रखना है। क्या बताएगा? जिसने नहीं पढ़ा, मैंने सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज में बता रखा है। 31.25% जो होता है वो 5/16 होता है बच्चा। कितना होता है? 5/16। और जो हमारा 11.11% होता है, ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। अब इतनी स्पीड आपको चाहिए, यदि सिलेक्शन चाहिए, 1/9 होता है फ्रैक्शन में। तो ये नहीं कि यहाँ परसेंटेज हटाओ, बट्टे में 2 जीरो लगाओ, फिर दशमलव हटाओ 2, फिर काटा मीठी बचाओ तो 5/16 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको गैस करना था ना, गैस कीजिए। ठीक है, चलो छोड़िए क्या बताएं, परसेंटेज पढ़कर आइए, लीजिए आराम से जैसा मैंने। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा, बराबर मात्रा के 3 गिलास पानी और एसिड के साथ मिलाया जाता है। एक इक्वल कैपेसिटी बोले या 1:1 या कितना रेशियो बोले, उसका मतलब बराबर कैपेसिटी है। ठीक है, कह रहा 3 ग्लास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम कंटेन मिक्स वाटर 2:3, 3:4 एंड 5:4। कह रहा कंटेन्स दिस ग्लास आर poured इन अ लार्ज वेसल। अभी तक 2 बर्तन थे, अब बच्चा कितने बर्तन हो गए? 3। यही आपको पढ़ना है, टाइप बाय टाइप हम लोग चलते हैं। तो 2 बर्तन थे, अब 3 बर्तन। कह रहा पहले बर्तन में कुछ रेशियो है मिल्क और वाटर दे रहा है, जी हाँ, मिल्क और एसिड के साथ। ठीक है, और दूसरे में कुछ है और तीसरे में कुछ है। इन तीनों को एक ही बर्तन में डाल दिया गया। अब कह रहा है बताइए एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखिए कैपेसिटी सेम है, मतलब तीनों ही बराबर होंगे, तो तीनों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर होगा वो समझेंगे। अम्ल और जल का रेशियो, एसिड और वाटर, जो ए पॉइंट है, ए में कह रहा रेशियो जो है वो 2:3 है। कितना है बच्चा? 2:3। और जो बी में है, बी में कितना कह रहा है? 3:4 है। कितना है बच्चा? 3:4।
और जो सी में है बच्चा, सी में कितना रेशियो दे रहा है, 4:5 दे रहा है, 4:5। ठीक, तो सबसे पहले इनको सेम कैपेसिटी करो। तो सेम कैपेसिटी क्या लिखा है, ये 3 2 क्या 5 नहीं लिखा है आप कहें बिल्कुल, ये 4 3 7 नहीं लिखा आप कहेंगे बिल्कुल, ये 5 और 4 9 नहीं लिखा। तो इनका हमेशा एलसीएम लिया जा, क्या लिया करो, एलसीएम। जब इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 9 एलसीएम हो जाएगा। बस उस यूनिट से डिवाइड कर दिया करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 9 7 63 बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। यहाँ पर करेंगे तो सेम कंडीशन, अब यहाँ पर देखिए 7 से डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो 9 पे 9 45 बचेगा। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो यहाँ 5 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी 9 का भाग करना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं तो 7 पन्ना 35। अब देख लीजिए आप सब बन गए होंगे 5 7 9, 5 × 7 × 9, 5 × 7 × 9, तीनों ही यूनिट क्या हो गई, बराबर हो गई। देखिए 3 2 5 63, 4 3 7 45, 5 4 9 35, मतलब तीनों की यूनिट बराबर हो गए। अब इनका गुणा करना, आप कहेंगे सर ये तो बहुत कठिन हो गया, तो अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब आपको क्या गेस करना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, यूनिट डिजिट। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, मैं बार बार लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट देखना है। 5 3 15, यहाँ 6 निकल कर आया यूनिट डिजिट, यहाँ 5 निकल कर आया, और यहाँ 5 चौको 20, 0 निकल गया, मतलब नहीं बनता। 6 5 11, यूनिट डिजिट होगी 1। क्या होगी, 1। एसिड ऐसा होगा जिसमें यूनिट डिजिट 1 हो। ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन का खेल बचा है, ठीक है। तो देखिए 2 ऑप्शन का खेल बचा हुआ है। तो 3 3 9, 5 चौको 20, ये 0 हटा दो, 5 25, तो 9 और 5 14, 5 25 5 होगा, और 9 9 5 14, यूनिट डिजिट 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी ऐसा दिख रहा है जिसमें यूनिट डिजिट 1:4 है, जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, 1:4 है। बस यही करेक्ट हो गया, ये नहीं 63 दूना 126, 45 तिरका 135, 35 चौको 140, फिर जोड़ो सबको तब लिखो। ऐसा नहीं करना, सीधे आप यूनिट डिजिट लगाइए, बस बात खत्म। ये होता है जल्द से जल्द करने का तरीका। अब इससे जल्दी या इससे बेस्ट वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है। ये टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आप देखिए कितने विदिन सेकंड आपने सॉल्व किया। 15 सेकंड का सवाल था मुश्किल से मुश्किल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनशॉट लीजिए। 16 हो गया बच्चा, 17 देखिए। 17 CGL 2017 में हुआ था क्वेश्चन, तो अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है जो ये बताया गया, सेम इसी के तरीके। आपको चलो मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। ये लगे हुए क्वेश्चन और भी हैं, देख लीजिए, साइड में मैं दिखा दे रहा हूँ। 18 देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, 18 में बताऊँगा। 19 देखिए कितना अच्छा, 20 देखिए। तो यही क्वेश्चन है कुछ इस हिसाब से, लेकिन आप 17 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से दमदार कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। तो मिलते हैं कल के दिन नेक्स्ट क्लास में। बाय एंड लव यू एवरीवन।